यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। द मीनिंग ऑफ दिस गीता श्लोक अर्जुना, whenever the religion is defiled and it grows into unrighteousness, then I, Shri Krishna, create self for the परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। The meaning of this Gita shlok, for the welfare of gentle men and for the destruction of evil men, and for the establishment of religion, I, Shri Krishna, have been born from ages to ages. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक का अर्थ है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। द मीनिंग ऑफ दिस गीता श्लोका इज द सुपीरियर मैन हु कंडक्ट्स whatever he does, the other human beings also do the same behavior, the same thing. नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजरमर और शाश्वत होने की बात की है। द मीनिंग ऑफ दिस गीता श्लोका, नीदर कैन द सोल कट ऑफ इट्स वेपन nor can the fire burn it. Neither water can soak it, nor air can dry it. Here Lord Krishna has spoken of the soul as being immortal and eternal. हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख को भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिये ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है, श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। द मीनिंग ऑफ दिस गीता वर्स, यू हैव ऑथोरिटी ओवर कर्मा बट नेवर इन द फ्रूट्स ऑफ कर्मा, so do not do karma for fruits nor do you have attachment to work. Which is the basic foundation of karma yoga philosophy. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। द मीनिंग ऑफ दिस गीता वर्स, बाय थिंकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स अ पर्सन बिकम्स एनमोर्ड विद देम. दिस क्रिएट्स डिजायर और डिजायर इन देम एंड एंगर अराइजेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन डिजायर्स.
क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृतिभ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। Anger kills a man's heart, that is, it becomes foolish, which confuses memory. Due to memory illusion, the human intellect is destroyed, and when the intellect is destroyed, दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियोज़ का आनंद लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट जरूर करें। आपका समर्थन हमें नई और उत्साहित वीडियोज़ बनाने में प्रेरित करेगा। थैंक यू।